डाउट डाउट डाउट। क्या है? डाउट। दुनिया में हर एक इंसान को डाउट है, किसी ना किसी बात का डाउट, किसी प्रकार का डाउट, मतलब किसी भी फील्ड में है वो, फिर भी उसको डाउट। ऐसा कोई इंसान बताओ जिसको किसी प्रकार का डाउट ना हो? ऐसा शायद ही 1% मिलेगा। हर एक इंसान को किसी न किसी प्रकार का डाउट ही है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मेरे बाबू, मेरे सोना, मेरे चैनल के सब्सक्राइबर होना या ना होना, पर डाउट का क्लियर जरूर होना। समझ पा रहे हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल। तो ये डाउट मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मेरा एक दोस्त ने मुझे कॉल किया। वो डिप्लोमा होल्डर है, डिप्लोमा कर रहा था। उसने मुझे बोला कि भाई दोस्त, ऐसा बात है कि मैं डिप्लोमा छोड़ रहा हूँ। मैंने सवाल किया क्यों, रीज़न। मैंने क्या पूछा उससे, रीज़न कि डिप्लोमा क्यों छोड़ रहे हो, क्या बात है। बोला कि मुझे बहुत सारा डाउट है, पढ़ाई करूँगा, डिप्लोमा करूँगा, कंप्लीट होने के बाद जॉब का क्या अपॉर्चुनिटी है, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, कब तक मिलेगी, जितने सारे लोग, बहुत सारे, मतलब कि डाउट ही डाउट है उसको। अगर मैं बताने लगूँ तो शायद समय कम पड़ जाए। तो कहने का मतलब कि ये जो उसका डाउट है उसका ही नहीं, कहीं ना कहीं आप लोग मेरे सेशन में बैठे हैं, इस ट्रेनिंग क्लास में बैठे हैं, तो डाउट आपको भी है। आप खुद से कॉपी पेन डायरी उठाइए और पूछिए कि आपको डाउट नहीं है। हर एक इंसान को डाउट है किसी न किसी चीज़ का। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ये डाउट कैसे दूर होगा, ये डाउट कैसे दूर होगा, कैसे ये डाउट क्या करने से दूर होगा, क्या ऐसे पता चलेगा कि मुझे डाउट है? कितने लोग तो, कुछ नालायक तो बैठा होगा यहाँ पे, ये भी सोच रहा होगा सर मुझे तो डाउट ही नहीं है किसी प्रकार का। तो उसको तो बात ही खत्म करो। मैं बोलना नहीं चाहूँगा। चलो, ये जो डाउट है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डाउट खत्म कैसे होता है और डाउट शुरुआत कैसे होता है। ये कैसे पता चलेगा कि मेरे पास डाउट है? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, हम जिस भी सेक्टर में है, क्या है, जिस भी सेक्टर में है, स्टडी पीरियड में है, वर्किंग पीरियड में है, या फिर बिजनेस पीरियड, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी हम काम कर ही रहे होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, नौकरी कर रहे होते हैं, खेती किसानी, कुछ भी कर रहे होते हैं हम, किसी भी फील्ड में होते हैं, किसी भी फील्ड में होते हैं हम, या किसी भी सेक्टर में होते हैं। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो काम को करने के लिए हमने जो निर्णय लिया है, हमने जो अपना कदम उठाया है, क्या वो हमारे लिए सही है? क्या सही कदम, क्या कदम, यानी कि जो हमने काम को करने के लिए, मान लीजिए सपोज दैट हम पढ़ाई करने जा रहे हैं, हम डिप्लोमा, हमको डिप्लोमा करना है, तो हमें डिप्लोमा करना है, तो जो मैंने कदम उठाया है वो मेरे लिए सही है या गलत है? वो सही है गलत है, ये कैसे पता चलेगा? सीधी सी बात है। हाँ बिल्कुल। तब आप सोच रहे होंगे दोनों को मिला दिया तो क्या हो गया, सही कदम। हाँ बिल्कुल, राइट स्टेप, इसको क्या बोल सकते हैं आप, राइट स्टेप। राइट का मतलब सही, स्टेप का मतलब कदम। जो भी हम अपना एक कदम आगे के लिए बढ़ाते हैं, फ्यूचर के लिए, वो क्या होता है, कदम। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने जो कदम उठाया है वो कदम सही है या फिर गलत है? सबसे पहले इसका हम डिफिनीशन एक तरीके से देख लेते हैं, इसका परिभाषा देख लेते हैं। तो किसी भी खेल या कार्य को, किसी भी खेल, हाँ खेल भी होता है, कार्य होता है, जॉब, नौकरी, कुछ भी हम बोल सकते हैं, एनीथिंग, यानी कि किसी भी खेल या कार्य को करने से पहले, क्या, किसी भी खेल या कार्य को करने से पहले उसमें संपूर्ण रूप जानकारी लेने के बाद उठाए गया कदम, जिससे भविष्य में पछतावा ना होना पड़े, क्या, जिससे भविष्य में पछतावा ना होना पड़े, उससे सही कदम कहते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल। एक बार और मैं रिवाइज करना चाहूँगा कि किसी भी खेल या कार्य को, किसी भी खेल या कार्य को करने से पहले उसमें संपूर्ण रूप से जानकारी लेने के बाद उठाया गया जो कदम होता है, जिससे भविष्य में पछतावा ना हो किसी भी बात का, उसे क्या होता है, सही कदम। जैसे जब छोटा बच्चा होता है तो उसके माँ बाप उस कदम उठाता है कि अभी लड़का पढ़ने लायक हो गया है, इसको पढ़ने, मतलब स्कूल भेजा जाए, तो उसको नहीं पता होता है वो सही कर रहा है या फिर गलत कर रहा है, बट उसके गार्जियन, जो भी पेरेंट्स होते हैं, उनको पता होता है कि हमने ये जो डिसीजन लिया है, यानी ये जो कदम उठाया है इस लड़के के प्रति, ये सही है। तभी तो लड़का कहीं ना कहीं स्कूल जाता है, यानी कि वो लोग उसका फ्यूचर देखता है, पढ़ाई करेगा, कहीं ना कहीं सेटल होगा, है कि नहीं? तो उसका डिसीजन लेते हैं उसके गार्जियन लोग। तो कहीं ना कहीं जब आप इसी तरीके से किसी भी फील्ड में जॉब करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, स्टडी करने के लिए आप जब डिसीजन लेते हैं, तो क्या वो आपके लिए सही कदम रहता है कि नहीं रहता है, कैसे पता चलेगा? मेरे भाई, मैंने इसका डिसीजन भी बता दिया ना परिभाषा, एक बार और रिवाइज कर देता हूँ।
कि किसी भी खेल या कार्य को करने से पहले उसमें संपूर्ण रूप से जानकारी लेने के बाद उठाया गया उसके प्रति कदम जो भविष्य में पछतावा ना हो, किसी भी प्रकार का पछतावा ना करना पड़े, उसे क्या बोलते हैं? सही कदम बोलते हैं। चलो अब ये तो इसके डिफिनीशन रहा, बट फिर भी हमको कैसे पता चलेगा? कुछ लोग, हाँ बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ, बैठ रहो। कुछ लोग ये सोच रहे हैं ना कि सर मुझे आप ये बताओ कि मुझे कैसे पता चलेगा कि हम जो कदम उठा रहे हैं वो मेरे लिए सही है या गलत है? हाँ बिल्कुल। अब तो कुछ लोग बोल रहा होगा सर हम जा रहे हैं आड़ी बाड़ी में पढ़ने तो मेरे लिए सही रहेगा कि गलत रहेगा? दोस्त तुम आड़ी बड़ी में पढ़ो या फिर प्राइमरी में पढ़ो, पढ़ाई तो पढ़ाई होता है, वो बात की बात है। खैर जोक था, हंस दो। चलो मैं ये बता रहा हूँ कि आप कैसे पता करें कि आप जो कदम उठाए वो सही है या गलत है। 4 चीजों से पता चलेगा। कैसे? 4 चीजों से मैं आपको 4 पॉइंट बताऊंगा जिससे आपको ये पता चलेगा कि आप जो काम कर रहे हो उससे सही कदम है कि नहीं। चलो पहला, मेरे काम से मेरे देश को फायदा है या नहीं। पॉइंट फर्स्ट कि जिस काम को मैं हम करने के लिए कदम उठाया है तो उस काम से मेरे देश को फायदा है या नहीं। ठीक, जिस काम को हमने करने के लिए कदम उठाया है उस काम से मेरे देश को फायदा है कि नहीं। आप नोट डाउन कीजिए और ये सोचिए, विचारिए, डिसीजन लीजिए इस पे कि क्या उस काम से देश को फायदा है। और आप ऐसे नहीं किसी को मर्डर करने का सुपारी ले लिया आपने और आप देख रहे हैं इससे देश का फायदा है क्या। आप सोच रहे हैं रात में सुबह उसका मर्डर करना है क्या, इससे देश का फायदा है। अबे नालायक, इसको छोड़। आप तो सोच के पहले मर्डर 2 नंबर पे 2 नंबर का काम होता है, इलीगल होता है, और तू लीगल काम करेगा तब तो देश का फायदा होगा। अब तू 2 नंबर का काम करने जा रहा है और सोच रहा है देश का फायदा है कि नहीं। सपने सूट जा बाबू, सुबह हो गया, गुड मॉर्निंग चल आजा। अब दूसरा क्या पॉइंट है मैं आपको बताऊं। दूसरा पॉइंट क्या है? जिस काम को हम करने जा रहे हैं क्या उससे मेरे घर की गरीबी दूर हो सकती है, मेरी गरीबी दूर हो सकती है। मैं लिख के बता दे रहा हूँ आपको, उस काम से जिस काम को, जिस पढ़ाई को, कुछ भी मैं बोला पहले, किसी काम को मैं पर्पज नहीं दे रहा हूँ, किसी काम को मैं प्रोफेशनली नहीं दे रहा हूँ। मतलब कि पढ़ाई कर रहे हो आप, नौकरी कर रहे हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, उस काम को जिस करने के लिए आपने कदम उठाया है उस काम से गरीबी क्या आपका, यानी कि मेरा गरीबी दूर हो सकता है। आप खुद से नोट डाउन करो, खुद से कॉपी पेन उठाओ और खुद से पूछो कि क्या उससे मेरा गरीबी दूर हो सकता है। अब गरीबी का दोस्त मतलब आप इधर उधर की बातें मत सोचने लगा। गरीबी का मतलब क्या हुआ नहीं, इसका मैं एक शब्द में अगर बोलूं तो अवस्था। क्या अवस्था? जिस पोजीशन पे आप हो, इनिशियल फेज पे हो, फाइनल पॉइंट पे दो बीच की जो दूरी होती है वही अवस्था होती है। मतलब अभी जो हो आप उसको चेंज कर सकते हो तो वो अवस्था होता है, अवस्था चेंज होता रहता है, इसी को तो गरीबी बोलते हैं। गरीबी क्या, कुछ नहीं, गरीबी का मतलब होता है अवस्था। अभी आपका अवस्था कुछ और है, कल का दिन अवस्था कुछ और होगा, यही होता है। तो क्या आप अपना अवस्था मतलब उससे अवस्था दूर हो सकती है उस काम से। चलो समझ में आ रही है आपको? बिल्कुल समझ पा रहे हैं आप लोग? ओके चलो तीसरा क्या है? मेरा सपना पूरा हो सकता है। हाँ बिल्कुल, मेरा सपना क्या, मेरा सपना जिस काम को हम करने के लिए कदम उठाया है क्या उससे मेरा सपना पूरा हो सकता है। अब ये दोस्त मैं नहीं बताऊंगा, ये आप खुद से, ये तो डाउट आप लोगों का है ना, ये डाउट जो है आप परेशान रहते हो, जो आप लोग परेशान रहते हो, डाउट ही रहता है। पढ़ाई कर रहे हो फिर भी आप पढ़ाई अपने मन से कर रहे हो फिर भी डाउट, जॉब अपने मन से कर रहे हो फिर भी डाउट, बिजनेस अपने मन से कर रहे हो फिर भी डाउट। फिर आप डाउट को क्लियर कब करोगे मेरे भाई? समझो, देखो पूछो अपने आप से आपके, मेरा जिस काम को मैं कर रहा हूँ क्या मेरा सपना पूरा हो सकता है या नहीं। समझ पा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल। चलो अब 4 नंबर का पॉइंट क्या है? मेरे ना रहने के बाद भी क्या, मेरे ना रहने के बाद भी, मेरे ना रहने के बाद भी घर वालों का भविष्य, घर वालों का भविष्य, हाँ मेरे ना रहने के बाद भी घर वालों का भविष्य। अब ये तो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा। हाँ बिल्कुल, कुछ लोग समझ गए, थैंक यू। चलो इसका मतलब ये हुआ ना दोस्त कि मेरे ना रहने के, जैसे सपोज दैट मैं कोई काम कर रहा हूँ, मेरे ना रहने के बाद, खुदा ना खास्ता भगवान ना करे ऐसी कोई दुर्घटना घटित हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाती है एक्सीडेंटली, तो उस वक्त मेरे घर वालों को क्या होगा? फ्यूचर
कहाँ गया मेरे भाई? सपोज करो कि जो माँ बाप एक ही और लड़का होगा और वो कुछ कोई कदम उठाया होगा काम करने के लिए और ऑन स्पॉट खुदा न खास्ता भगवान न करे ऐसी कुछ दुर्घटना घटित हो जाती है, तो क्या उस घर वाले का भविष्य कहाँ जाएगा? उसका माँ बाप कहाँ जाएगा? उसी पे तो डिपेंड था वो लोग। समझ पा रहे हो? ये एग्जाम्पल मैं दिया, बाकी बहुत सारे एग्जाम्पल इस पे ले सकते हैं आप अपन अपने थिंकिंग के अनुसार। चलो तो एक बार जल्दी हम रिवाइज कर लेते हैं। क्या आज का आज का जो सेशन है आप फिर से आप एक बार नोट कर लीजिए कि आपका सेशन जो आज चल रहा है, कौन सा सेशन चल रहा है आपका? राइट स्टेप। क्या ये आपका जो क्लास चल रहा है आज का ट्रेनिंग है, राइट स्टेप ट्रेनिंग है। इसको क्या बोलेंगे? राइट स्टेप ट्रेनिंग। हाँ बिल्कुल, राइट स्टेप ट्रेनिंग। मेरे ये तो पता कैसे चलेगा, ऐसे में बताया ना आपको, एक बार जल्दी डिवाइड कर देते हैं। मेरे देश को फायदा है जिस काम को हम कर रहे हैं, क्या मेरे देश को फायदा है? मेरा गरीबी दूर हो सकती है, मेरा सपना पूरा हो सकता है, मेरे ना रहने के बाद भी घर वालों का भविष्य। समझ पा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल। अगर ये चार चीज उठाओ, कॉपी और पेन डायरी, और खुद से करो सवाल, तब तक जब तक ये आपका क्लियर ना हो जाए, तब तक सवाल करना है, तब तक कॉपी पर नहीं छोड़ना है, तब तक लिखते रहना है, तब तक नहीं हार मानना है, जब तक ये आपका डाउट क्लियर ना हो जाए कि क्या उस काम को मैं कर रहा हूँ जिस काम से मेरे घर के देश की गरीबी दूर हो सकती है, मेरा घर का गरीबी दूर हो सकती है, मेरा सपना एम टारगेट गोल सब पूरा हो सकता है, मेरे ना रहने के बाद भी घर वालों का भविष्य कहाँ जाएगा। जब तक ये डाउट क्लियर ना हुआ तब तक आप छोड़ो मत, तब तक एक बढ़िया प्लेटफॉर्म का बढ़िया कोई प्लेटफॉर्म चूज करो, बढ़िया कोई डायरेक्शन देखो कि कोई डायरेक्शन ऐसा जिसमें आप बेस्ट कर सकते हो, जहां से आप सारी चीजें ये जो पॉइंट है आप क्या कर सकते हो, कंप्लीटेड कर सकते हो, आप चूज करो। समझ पा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल। बाकी आज का जो ट्रेनिंग रहा आपका, आज का ट्रेनिंग इतना ही रहा, बाकी फिर मिलेंगे आपको एक छोटे से एपिसोड में। तब तक के लिए फाइनली बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू।